नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पीवाईक्यू सेशन के इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पेपर्स को सॉल्व करेंगे। जहां हमारा मेन फोकस एसएससी के एग्ज़ाम्स जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो और बाकी जिसमें कि प्रीवियस ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो एमटीएस 2023 के मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ऑल्दो ये क्वालिफाइंग होते हैं, लेकिन बाकी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हम एग्ज़ाम में क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस को पॉज करेंगे, पहले खुद से ट्राई करेंगे, फिर वीडियो प्ले करेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई, ठीक है। तो 3 घंटे में, सॉरी मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ओके, सो 3 घंटे में दिया हुआ है, 3 घंटे में कितना चला होगा, 16 × 3 यानी 180 किलोमीटर। फिर दिया हुआ है कि वह 1 घंटे के लिए रुक गया। 1 घंटे क्या किया, वो रेस्ट किया। फिर दिया हुआ है कि उसने 60 की स्पीड से 4 घंटे गाड़ी और चलाई। तो 4 घंटे और चला देते हैं, यानी कि 4 × 60 कितना हो जाएगा, 240 किलोमीटर। अब की बार उसने 240 किलोमीटर की जो दूरी है तय किया। तो पूछ रहा है चालक की औसत चाल क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन बाय द राइडर। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 180 प्लस 240 कितना हो जाएगा, 420 किलोमीटर। टोटल टाइम लगता कितना है, 3 आवर, 4 आवर और साथ में 1 आवर। इसको भी हम काउंट करेंगे क्योंकि टोटल टाइम लेना है हमें। तो कितना हो जाएगा, 8 आवर, ये 5/4/8 यानी कि 52:1/2 क्या, किलोमीटर पर आवर। ओके, सो ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो व्यक्ति क्रमशः 77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर के कदम बढ़ाते हैं। यदि वे दोनों कदम बढ़ाते हुए साथ में चलना शुरू करते हैं तो उन्हें न्यूनतम न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए ताकि वे दोनों फिर से हम कदम का क्या मतलब है कि दोनों एक साथ हो पाएँ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहला व्यक्ति ए है, दूसरा बी है। पहले का 77 सेंटीमीटर और दूसरे का 88 सेंटीमीटर। तो ऐसे वर्ड्स जहाँ न्यूनतम या छोटी से छोटी ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया रहेगा तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 7 × 11, 8 × 11 क्या आएगा हमारा, ये 7, 8 × 11, 56 × 11, 6 यानी 616 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए के 6% और बी के 4% का योग ए के 7% और बी के 11% के योग का 2/5 है। 6% ऑफ ए प्लस 4% ऑफ बी, ये किसके बराबर है, 7% ऑफ ए प्लस में 11% ऑफ बी।
इसका 2/5। तो हम फ्रैक्शंस को इधर भेजते हैं 5 को, तो 5 6 जा 30, 30% ऑफ ए प्लस 4 5 जा 20, 20% ऑफ बी, 7 2 जा 14, 14% ऑफ ए प्लस 11 2 जा 22% ऑफ बी। ए को इधर भेजते हैं, कितना आएगा 16, 16% ऑफ ए, ठीक है, और ये 2% ऑफ बी। तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 2:16, यानी कि 1:8। ये आंसर आएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो गोले का जो व्यास है, जो डी है डायमीटर, वो 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा। तो बोला ऐसे पिघलाकर तार बनाया गया, तो तार बनाया गया तो वॉल्यूम तो सेम रहा होगा, तो हम गोले का व्यास लिखते हैं, गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई से पाई कट हो जाएगा। इसमें आर क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 × 3 × 3 इक्वल्स टू आर इसमें क्या है, इसका व्यास दिया हुआ है 0.4, तो हम इसको 4.20 यानी कि 1.5, ये क्या आएगा, ये रेडियस है, यानी कि 1/25 एच हमको निकालना है। तो 3 से 3 कट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 इंटू 25 को इधर भेज देते हैं, 25 ये कितना आ जाएगा। अच्छा, लंबाई हमारी मीटर में दी हुई है, तो हम इसे 100 से डिवाइड कर लेंगे, 4 बार में 4 सी ए 9 बार में, यानी कि एच जो हमारा हाइट जो है वो कितना आएगा, हाइट यानी कि लेंथ, ये आएगा 9 मीटर मीटर में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पंसारी को क्रमशः 128 और 143 किलोग्राम मूल्य के चावल की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 137.75 प्रति किलोग्राम मूल्य वाला चावल का मिश्रण प्राप्त हो सके। लिखते हैं 128 kg, और इधर दिया हुआ है, एलिगेशन का यूज़ करेंगे हम इसमें, और 137.75। ये कितना आएगा 5.25, इधर 9.75, डेसिमल से डेसिमल हटाया, कितना आया, ये 21, ये आपका 39, और ये काट दिया 7, ये 13, यानी 7:13 के अनुपात में आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करने तथा ए और बी के बीच स्थित एक मध्य बिंदु, ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्य बिंदु दिया हुआ है, पर वापस आने में कितना टाइम लगता है, 20 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। स्थिर जल में नाव की चाल
नाव की चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा है ए और बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, ये ए है, ये बी, ये है मध्य बिंदु इसका। डिस्टेंस इसको कितना मान लेते हैं 2x, तो ये x हो जाएगा, ये भी x। ठीक है, तो नाव की चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अच्छा, स्टार्टिंग में जब चलता है तो ये अनुकूल चलता है, तो अनुकूल चलता है सॉरी, अनुकूल चलता है तो ये टोटल डिस्टेंस चला होगा। ठीक है, चलता है ये बताता है इसमें। तो 2x, अच्छा अनुकूल चल रहा है तो इनका क्या करेंगे, सम कर लेंगे 15, और जब ये वापस आता है तो मध्य बिंदु पर आता है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ गया होगा और फिर जब रिटर्न आया होगा तो ऐसे यहाँ पे आया होगा। ठीक है, तो ये x यहाँ पे आया, तो ये जब रिटर्न किया तो प्रतिकूल हो गया होगा, यानी कि हमको इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। और ये सभी दूरी, ये दोनों दूरियां जो हैं इनको तय करने के लिए कितना समय लेता है 20 आवर, 20 घंटे। एलसीएम हमारा 15, 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 20, 5x 20 इंटू 15, x इक्वल्स टू कितना आएगा 5 से 3 बार में, यानी कि 60। लेकिन ये 60 किलोमीटर, लेकिन हमारा ये अभी आंसर नहीं है, क्योंकि हमको दूरी, बीच की दूरी निकालनी है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी, तो टोटल डिस्टेंस हमने माना कितना था 2x, और हमारा अभी आया कितना है x की वैल्यू, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची। राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची। रवि को, ठीक है। फिर रवि ने रामू को बेची। तो जो राजू है पहले किसको बेचा होगा, बेचा है रवि को। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/10, तो लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 11/10, 11/10। फिर रवि ने रामू को 10% हानि पर बेचा है, यानी कि 1/10 जब घट रहा है तो ये कितना हो जाएगा 9/10। ठीक है, और इसी को रामू ने रवि को इतने रुपए में भुगतान किया है 1485 रुपये। कट करते हैं एक बार में, 3 8 3 ये 5 9 से ये 15 बार में, यानी राजू को कितना पड़ा होगा 1500। लेकिन हमको ये तो पूछा नहीं है कि राजू को कितने रुपए का पड़ा, हमसे तो ये पूछा है ना कि राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु बेची। तो बेचा कितने का 10% प्रॉफिट पे, 10% लाभ पे, सॉरी कितने पर बेचा है 10% लाभ पे। तो 0 से 0 कट, कितना आएगा 0 5 6 1, यानी 1650 रुपये में किसको बेचा रवि को। एट नंबर क्वेश्चन है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 10 15 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी प्रत्येक दिन बारी बारी से 5 दिनों तक काम करते हैं।
इसमें एक मिसप्रिंट है जो कि यहाँ पे है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है बारी बारी से, ये ये सही नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आप काट के लिख लेंगे कि ये ए और बी क्या है, ए प्लस बी मिल के 5 दिनों तक, ठीक है, करते हैं। तो ए जो है 10 दिन में, बी करता है इसको 15 दिनों में, और सी करता है इसको 12 दिनों में। टोटल काम हुआ कितना, टोटल काम कितना हुआ, टोटल वर्क 60। ए की एफिशिएंसी है आई कितनी, 10 से ये 6 बार में, ये 4 बार में, ये 5 बार में। ठीक है, अच्छा, शुरुआत में ये 5 दिन तक ए और बी काम करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी 5 दिनों तक काम करते हैं। ए की एफिशिएंसी 6, बी की 4, टोटल हुई कितनी 10, 5 दिनों तक करते हैं, यानी कि 50 वर्क जो है, 50 वर्क जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो रिमेनिंग बचा कितना, 10। ठीक है, और इसको करता कितना है शेष कार्य को, यानी रिमेनिंग वर्क को कौन करता है, सी ने। सी का एफिशिएंसी क्या है 5। तो 5 एफिशिएंसी से जब सी कार्य करता है तो शेष कार्य को ये कितने दिनों में कर पाता है, 2 दिनों में। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। पहले आप सॉल्व करते हैं 169, ठीक है, डिवाइड करते हैं 13 से, यानी कि 1/13, ये 13 ऐड करते हैं इसमें, ये यहाँ पे डिवाइड इंटू प्लस, पहले डिवाइड कर लेंगे 1 इंटू 13 प्लस 13, यानी आया कितना 26। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं 1 13 13 13 इंटू 13 169, यानी 170 अपॉन 13, ये डिवाइड बाई 126, सॉरी 26, तो 1/26, ये कितनी बार में जाएगा 39, ये 85, ये कितना आया 85 अपॉन में 169। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत भार 46 केजी और पूरी कक्षा का औसत भार 50 केजी है। उस कक्षा में लड़कों का औसत भार कितना है, यही निकालना है हमको। तो पहले इसको मैं बेसिक्स से यानी कन्वेंशनल मेथड से करता हूँ मैं। ठीक है, तो गर्ल्स कितनी दी है 22, टोटल 37 है, तो बॉयज़ कितने हुए 15। अच्छा, ये लड़कियों का औसत भार है, एवरेज वेट कितना है 46 है, कितना आएगा यहाँ पे 92 इंटू 11 2 10, ये सॉरी 2, सॉरी यहाँ पे रेस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2, 11 का 1 और 9 1 10, ये टोटल वेट हुआ गर्ल्स का। लेट्स
एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ एक्स ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक्स इनका क्या है, एवरेज वेट है। और ये जो आएगा टोटल वेट कितना होगा, टोटल वेट 37 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है 50 अगर, तो कितना आएगा 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3 5 3 जा 15 3 18, यानी कि इतना केजी टोटल वेट है। अगर हम इसको माइनस कर देते हैं 1012 से, कितना आएगा 8, यहाँ 4 3, यहाँ पे कितना आएगा 8, ये हाँ सॉरी 838, ठीक है। यानी 15x की जो वैल्यू आएगी 838 आएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 55.86, जो कि अप्रॉक्स होगा 55.87 के, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम वेटेड एवरेज के फॉर्मूले से या मेथड से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें या फिर कॉपी में नोट डाउन करना चाहें तो इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ ताकि मैं इसको वेटेड एवरेज के मेथड से भी सॉल्व कर पाऊँ। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है सॉरी, यहाँ पे हम लगाते हैं। गर्ल्स हैं, कितनी गर्ल्स हैं 22, बॉयज़ कितने हैं 15, टोटल कितने हुए 37। तो जो गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो 46 केजी है, और बॉयज़ का कितना है पता नहीं हमें, तो इसको हम फाइंड करेंगे। टोटल कितना है, टोटल स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है वो 50 केजी है। अच्छा, तो ये 50 से कितना कम है 4 कम है। कितने स्टूडेंट्स यानी कितनी लड़कियां, तो 22 लड़कियां हैं, यानी कि -88 की कमी। तो यहाँ पे हमें +88 का पूर्ति करना पड़ेगा। कितने स्टूडेंट पे, यानी 15 लड़कों पर। इसका जो वैल्यू निकल के आएगा 5.87, ये जो आया है इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी 50 + 5.87, ठीक है। तो ये आएगा 55.87 इसका आंसर। इलेवन नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित तालिका में 4 अलग अलग शहरों ABCD से एक प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या तथा उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के अनुपात को दर्शाता है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे 4 सिटीज़ दी हुई है ABC और D, तो इनका हमें क्या करना है, जो फेल हैं उनका निकालना है। किस शहर में प्रवेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। तो शहर ए का टोटल है कितने 660, हमें फेल वालों का निकालना है, ठीक है। तो है कितना 5:6 है ना ए में,
तो 5 जो है इसमें, 5 जो है वो पास वाले हैं और 6 जो हैं फेल वाले, यानी कि हमें फेल वालों का निकालना है ना। टोटल कितना हुआ 5 और 6 11, यानी कि 11 से ये 6 बार में, यानी कि 360 स्टूडेंट्स जो हैं ए में वो फेल हुए हैं। बी में कितने हुए ऐसे ही देख लेते हैं। 650, इसमें 3 है ना, 3, हाँ 5, 3/5 टोटल, 5 से ये 13 बार में, 13 3 जा 39, यानी 390 स्टूडेंट फेल हुए बी में। सी में कितने फेल हुए, 500 इंटू 2 फेल हुए आउट ऑफ 5, तो ये 100 यानी कि 200। डी 630, 5/9, 9 से ये 7 बार में 350, यानी कि सबसे ज़्यादा किस में फेल हुए, बी में। अब हमको निकालना क्या है, एवरेज निकालना है, ठीक है, बी का। तो हमें नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें फ्रैक्शंस जो हैं, कहने का मतलब ये है कि संख्या की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम फ्रैक्शंस का यूज़ कर लेते हैं। 3/5 टोटल 100, तो ये 20 बार में कितना आया, 60% बच्चे क्या हुए, फेल हुए। किस सेक्शन में, बी सेक्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 6:10 है, तो पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और यहाँ पे तीसरी संख्या। पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है। अच्छा, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/5। अगर कम हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 4/5। यानी कि अगर जो पहली संख्या 4 थी तो दूसरी संख्या क्या थी, 5 थी। तीसरी संख्या 5 थी तो पहली संख्या 4, क्योंकि यहाँ पे 20% तीसरे से पहला कम है। फिर बोलता है कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 7:10 है। दूसरी संख्या क्या है, 7 है और तीसरी संख्या 10। लेकिन हमने तो अभी निकाला यहाँ पे कि 4:5, तो हमको इसे बैलेंस करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10, 2 5 जा 10 और ये 2 4 जा 8, यानी कि हमको प्रॉपर एक रेशियो तीनों का मिल गया ना, कि 8:7:10। तो हमसे पूछा क्या है, पहली और तीसरी संख्या का औसत। पहली और तीसरी का औसत कितना होगा, 18/2 यानी कि 9। दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यानी दूसरी तो ये 7 है, 7 से कितना कम है, 2 कम है ना। कितने से, 7 से। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 28:4/7%। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 4,350 रुपये है, यानी सीपी क्या है, 4,350 रुपये, और बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस क्या है हमारी, 5,680 रुपये। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट मतलब क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन में CP इंटू 100। तो डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों का, डिफरेंस आएगा हमें माइनस कर लेते हैं, 0 3 3 ये 1,
CP है कितना 4350 इंटू 100, तो 0 से 0 कट गया। ये कितनी बार में जाएगा, ये 20 से ये 5 8 7, तो हमें कितना निकल के आएगा 30.6%। आप ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेशन कर लेंगे, अगर टाइम है, तो आप श्योर हो सकते हैं कि आप कैसे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। हम्म 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी यानी कि ए बी साथ में 4 दिनों तक काम कर सकते हैं, 4 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, बी सी उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 5 दिन में। और फिर ए और सी साथ मिलके इसको 10 दिनों में करते हैं। टोटल वर्क यानी एलसीएम कितना हुआ इसका 20। टोटल वर्क ए बी का साथ में कितना एफिशिएंसी आएगा, 4 से 5 बार में, यानी 5 ये हुआ, ये कितना हुआ 4 बार में, ये 2 बार में। तो ये जब हम देख रहे हैं दो दो बार सभी लोग आ रहे हैं, तो 2 कॉमन लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू एफिशिएंसी को ऐड करते हैं, कितना आएगा 9 to 11, यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी है 5.5। ठीक है, तो पूछ रहा है यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में कार्य को पूरा कर पाएंगे। तो टोटल वर्क कितना है 20 और साथ में एफिशिएंसी कितना है 55। ठीक है, तो सॉरी, ये कितना आएगा 3:7/11। ठीक है, ये डेज। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन दे रहा है 110 मीटर और 85 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में क्रमशः 12 मीटर प्रति सेकंड 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही हैं। ठीक है, तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को पार करने में लगने वाला समय बताइए या ज्ञात कीजिए। ठीक है, समान दिशा में क्या करते हैं, स्पीड को ऐड कर देते हैं, नहीं, स्पीड का क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। और यदि वो विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में है तो विपरीत दिशा में है तो स्पीड का हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो रेलगाड़ी 110 मीटर प्लस 85 मीटर और इनका जो स्पीड है 12 + 7 12 7 कितना होगा 19, सॉरी हमको डिफरेंस लेना है ना, समान दिशा में जा रही है तो कितना आएगा 5, यानी 195/5 कितना आएगा 39 सेकेंड। मध्यानुपात। अच्छा, एक बात आप ध्यान देंगे, अगर 4 दिया रहेगा तो आपको कैसे करना है,
पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और जब आपको मध्यानुपात पूछेगा तो कैसे करेंगे? पहला, दूसरा, समानुपात। इस दूसरे को हम एक बार और रख लेंगे, ठीक है। तो x ले रहे हैं तो y वही होगा तीसरे बार भी, और इस b को ऐसे ले लेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन वाई इक्वल्स टू वाई अपॉन बी, यानी कि x इंटू बी अंडर रूट में ये y की वैल्यू आती है। तो यहाँ से हम मध्यानुपात निकाल सकते हैं, यानी हमें मध्यानुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 9.61 इंटू 3.61, जिसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे अप्रॉक्स 28 के अराउंड आएगी, ठीक है। ऑप्शंस आपको कुछ इस तरह से दिए रहेंगे। इसमें दिया हुआ था 5.89, 4.87, 6.78, 3.17। तो ये तो होगा नहीं कि इसका स्क्वायर कितना होता है 9, इसका स्क्वायर 36, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, ये भी नहीं होगा। 5 का स्क्वायर अप्रॉक्स इतना जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 5.89, ठीक है। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन क्या है? गीता ने अपने बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि जमा की जो 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से 27,7तिरासी रुपये हो गई। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। उसने कितनी धनराशि जमा की थी? अब ये जो है वो क्या है? जब कंप्लीट हो जाता है ये क्या होता है? अमाउंट होता है, मिश्र धन, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल्स टू P 1 + R अपॉन 100 की पावर n। अमाउंट हमको दे रखा है 27,783। प्रिंसिपल यानी मूलधन हमको निकालना है, जो कि हमसे पूछा है कितनी धनराशि जमा की, यानी हमें सीधा सीधा मूलधन पूछ रहा है। तो 1 + R क्या है? 5%। n क्या है? 3 ईयर्स, 5 से ये 20 बार में, यानी कि ये P इंटू 21 अपॉन 20 के पावर 3। अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो 27,783 टू 8,000 अपॉन 21 का क्यूब 9261, ये जाएगा आपको 3 बार में, ठीक है। तो 8 3 24, यानी 24,000 रुपये क्या आएगा? वो धनराशि जो इसने जमा की। एटीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न आलेख में कुछ वर्षों में 3 अलग अलग कंपनियों X, Y और Z द्वारा टायरों के उत्पादन को दर्शाया गया है। निर्देश निम्नलिखित आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। अच्छा, पहले ग्राफ को ये कुछ मॉडिफाई कर दिया जाए, थोड़ा विजिबल नहीं होगा आपको, सॉरी। ये 50, 55, 45, 40, 60, 50, 55, 50, 60, 45, 45, ये 60, 60, 50, ये 45। ओके। तो इसमें दिया क्या है कि पूछा क्या है? सबसे अधिक औसत वाली कंपनी के वार्षिक औसत उत्पादन और सबसे कम औसत उत्पादन वाली कंपनी के
वार्षिक औसत उत्पादन के बीच का लाख में अंतर कितना होगा। ये सारी जो वैल्यूज़ दी हुई है ये लाख में दी हुई है, ठीक है। तो कलर चेंज कर लेते हैं। यानी कि 2010 में कितना दे रहा है ये, कितना एवरेज होगा ये, टोटल कितना हो रहा है 50, 5500, ये 150, यानी एवरेज कितना होगा 50। ये जो हम निकाल रहे हैं ये एवरेज निकाल रहे हैं। और इसी तरह 2011 में कितना आएगा, ऐड कर लेते हैं 2011 वाले को, 150, इसका भी कितना आएगा 50 ही आएगा। 2012 से 12 में कितना आ रहा है ये, ऐड कर लेते हैं, ये 165, एवरेज निकाल रहे हैं 3 से डिवाइड, तो कितना आएगा 55। 2013 में 2013 में हाँ 160 अपॉन 3, यानी कि ये 53 के अराउंड आएगा। ये 2014 में कितना 11 11 10 55, हाँ 155, 3 5 15 1, यानी 51 के अराउंड आएगा। तो हमसे पूछा है सबसे अधिक औसत उत्पादन वाली कंपनी के वार्षिक औसत उत्पादन और सबसे कम औसत उत्पादन वाली कंपनी के वार्षिक औसत उत्पादन के बीच लाख में अंतर कितना होगा। तो सबसे अधिक क्या है यहाँ पे 55, सबसे कम 51, डिफरेंस कितना आएगा अप्रॉक्स में 4 लाख। आंसर 19 नंबर क्वेश्चन है, दिशा ने वार्षिक साधारण ब्याज पर 9 वर्षों के लिए 20,000 रुपये की राशि का निवेश किया और 33,500 रुपये की कुल धनराशि प्राप्त की। कुल मतलब ये क्या है, ये अमाउंट दिया हुआ है, मिश्रधन, ठीक है। ये जो है प्रिंसिपल है, मूलधन, इंटरेस्ट कितना आता है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि डिफरेंस ले लेते हैं, कितना आता है, ये आएगा आपको 13,500 रुपीज़, ठीक है। ये 1 ईयर का है, तो रेट कितना लग रहा है 13,500, 13,500 किस पे 20,000 रुपये पे, इंटू 100, 00 से 00 कट, ये आएगा 6 सॉरी 7, ये आएगा 7.5%। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। सिंपल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4πr², यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर निकालना है हमको, ग्यारह से काट देते हैं 11 5, ये 6 बार में 14, ये 7, यानी आर की वैल्यू क्या आई 7 सेंटीमीटर। बट ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमसे पूछा है डायामीटर यानी व्यास, ठीक है।
तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, तो 7 × 2 14 सेंटीमीटर। सो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे, आपको सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे, तो आप लाइक वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है। सो कल मिलते हैं हम अगले क्लास में, जो कि इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे।